नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन जायसवाल आज एक नई कहानी लेकर फिर हाजिर हुआ हूँ। आज की कहानी थोड़ा अजीब है। अजीब दास्तां है कि एक औरत जो अपने 3 बच्चों को छोड़कर घर से भाग जाती है और 20 साल बाद अपने पति को एक स्टेशन पर भीख मांगते हुए मिलती है। जी हाँ दोस्तों, रंजीत बहुत ही सीधा साधा और समझदार लड़का है, जो बाप के गुजर जाने के बाद उन्हीं के आलू के चाट के ठेला लगाकर अपनी और अपने माँ का पेट पालता है। उस रिश्तेदारों ने उसकी शादी एक अच्छी लड़की से कराई और शादी के मामले में तो सभी ने कहा लड़की बहुत खूबसूरत है। बाकी रंजीत कोई आकर्षण नहीं था, रंजीत में कोई आकर्षण नहीं था। वो सांवला सा था और उसकी पत्नी ममता बहुत ही खूबसूरत थी, गोरी गढ़न सब अच्छा था। सभी कहते थे कि पत्नी के मामले में तो रंजीत ने बाजी मार ली, जो इतनी खूबसूरत पत्नी मिली है। पर रंजीत को पहले ही रात में मालूम चल गया था कि गलत लड़की से शादी हो गई है। ममता बहुत ही घमंडी और दिखावा करने वाली लड़की है। जैसे तैसे समय बीतता गया, वो छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ा बवाल करती थी घर में। कभी अपनी माँ से लड़ती, कभी रंजीत से, दिखावा करने के लिए बस। उसे अच्छा खाना अच्छा पहनना, कहती काम छोड़ दो दूसरा काम करो, बाहर जाओ। वो अपने माँ को छोड़कर रंजीत कैसे जाता? नहीं, उसने कहा यहीं से बदलेगा सब कुछ, पर वो लड़ती झगड़ती रहती। इन सब बातों को लेकर रंजीत ममता के पिताजी से भी कहा कि ऐसे कैसे चलेगा। ममता के पिताजी ने समझाया, अभी लड़की है, बच्ची है, बच्चा हो जाएगा तो शायद ये कुछ परिवर्तन आ जाए। पर वो शायद उसके पिताजी जानते थे अपनी लड़की को कि वो बहुत ही नक्सड़ी लड़की है, जो उसके पिताजी ने एक सीधा साधा परिवार देकर कर दिया था कि इस घर में हमारी लड़की खप जाएगी। सारी बातें रंजीत बहुत अच्छे से समझता था। समय गुजरता गया, रंजीत अपने जैसे तैसे ज़िंदगी काट रहा था। वो शादी के पहले भी अपने आप को अकेला महसूस करता था और शादी के बाद भी अपने आप को अकेला ही महसूस करता था। बच्चे हुए, फिर भी ममता का कोई रवैया बदला नहीं। गुस्सा आती तो बच्चों को भी पीटती। उसके अंदर जैसे एक अलग भावना, एक अलग तरह की गुस्सा थी। कोई भी चीज़ क्यों नहीं है हमारे पास, दूसरों के पास है, हमारे पास क्यों नहीं है। जैसे तैसे समय ऐसे गुजरता चला गया। 7 साल हो गए उनके शादी के, 3 बच्चे हो गए रंजीत को। रंजीत ही बच्चों को खिलाता पिलाता, स्कूल भेजता, सारा ख्याल रंजीत रखता, कपड़े धुलता, उनको साफ सफाई से रखता था। बच्चे भी अपने माँ बाप को लड़ते झगड़ते देखते। जब भी वो ममता झगड़ा करके रंजीत से अपने मायके चली जाती और महीनों वहाँ रहा करती, बच्चों को भी नहीं ले जाती थी। उसे बच्चों से भी कोई मोह नहीं था, जितना मोह था बस अपने आप से था। बहुत समझाता रंजीत, पर कोई परिवर्तन नहीं आया। वो रंजीत को कहती ये शहर छोड़ दो, आओ चलो कहीं बाहर रहो, मुझे भी ले चलो, बच्चों को भी ले चलो। पर इतना आसान नहीं होता। सारी चीज़ें रंजीत बहुत अच्छे से समझता था। उसने अपनी पहले भी ज़िंदगी अपनी गरीबी में बहुत आनंद से जिया था। अगर दिखावा न करता तो बहुत अच्छे से जीवन जिया जा सकता है अपनी गरीबी में। ये रंजीत बहुत अच्छे से समझता था। एक दिन ममता रंजीत से बहुत लड़ती है, बहुत झगड़ा करती है और तैयार होकर मायके जाने लगती है। रंजीत बच्चों को भी तैयार करता है, कहता है तुम जा रही हो, बच्चों को भी ले जाओ। वो नहीं ले जाती और लड़ते लड़ते वो जाकर जैसे तैयार थी वैसे ही जाकर बिस्तर पे लेट जाती है। रंजीत बच्चों को खिला पिला कर सुला देता है और सुबह उठता ही है। सुबह होती है तो उठता है, देखता है ममता नहीं है घर में। वो चारों तरफ ढूंढता है पर ममता नहीं मिलती। वो बच्चों को लेकर ससुराल पहुंचता है उसके पिता के घर। वहाँ मालूम चलता है कि ममता यहाँ पर भी नहीं आई। इधर ममता के पिताजी भी काफ़ी ढूंढते हैं, उधर रंजीत भी अपनी
गांव शहर में ढूंढता है पर ममता का कोई पता नहीं चलता। रंजीत अपने नज़दीकी पुलिस चौकी में ममता के गुमशुदा होने का रिपोर्ट करा देता है और ढूंढता रहता है कि ममता अपने बच्चों के लिए तो कभी न कभी आएगी, पर नहीं आती। रंजीत अपने बच्चों का बहुत ही अच्छा खिलाता पिलाता, स्कूल भेजता, तैयार करता और उसे इंतज़ार रहता ममता आएगी। पर ऐसे ही समय 20 साल का गुजर गया, बच्चे बड़े हो गए, बड़ा बच्चा नौकरी भी पा गया मास्टर की सरकारी, उसकी शादी है, खुशियाँ मनाई जा रही हैं। शादी का कार्ड लेकर रंजीत बॉम्बे जा रहा है किसी के यहाँ देने। गाड़ी में बैठा हुआ है, नासिक पर गाड़ी रुकी हुई है, नासिक स्टेशन पर। तभी उसे एक बुढ़िया दिखती है जो भीख मांग रही है। उसे देखकर जैसे उसे लगता है कि ममता है, वो गाड़ी से उतर जाता है और उसके पास जाकर कहता है ममता। ममता उसे देखती है, वो पहचान जाती है कि ये रंजीत है। रंजीत उसके हाथ की तरफ देखता है, उसके हाथ में 6 उंगली थी। वो कंफर्म हो जाता है कि ये ममता ही है। फिर वो कहता है ममता। ममता अपना नाम सुनते हुए ही भागती है और पीछे रंजीत भागता है, ममता रुको, ममता रुको। पर वो रुकती नहीं है। उधर से गाड़ी आ रही होती है, वो गाड़ी के सामने ही कूद जाती है। रंजीत भी कूद जाता है और ममता को घसीट के लाइन के किनारे कर देता है। दोनों बच जाते हैं। ममता रंजीत को पकड़ कर रोने लगती है, तुमने मुझे क्यों बचाया? मैंने तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दिया था, क्यों बचाया तुमने? रंजीत उसे पकड़ कर रोता है, बहुत रोता है। दोनों मिलकर बहुत रोते हैं गले लगकर। सारी पब्लिक चारों तरफ देख रही है। रंजीत उसे रोते हुए लेके वहाँ से चला आता है बाहर। कहता है चलो घर चलो, तुम्हारे बेटे की शादी है। उसी का कार्ड लेकर मैं बॉम्बे फूफा जी के यहाँ जा रहा था कि तुम दिख गई। कहती है मैं नहीं जाऊँगी, मैं किस मुँह से उन बच्चों के पास जाऊँगी जिन्हें मैं छोड़ के चली आई थी। रंजीत समझाता है मैंने उन्हें अच्छा संस्कार दिया है, वो आज भी तुम्हें याद करते हैं। उन बच्चों के लिए तो मैंने शादी भी नहीं की, जो कि सभी कहते थे कि शादी कर लो, पर तुम्हारे व्यवहार को देखते हुए मैंने कहा था जो किस्मत में था वो मिली, जो नहीं है वो मैं कैसे लाता। मेरी हिम्मत नहीं हुई दूसरी शादी करने के लिए, पर अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिया है कि तुम्हें आज भी वो याद करते हैं। चलो लौट चलो। ममता बहुत रोती है, रंजीत को समझाती है कि अब मैं वहाँ जाने लायक नहीं हूँ, मैंने बहुत गंदी ज़िंदगी जी है, मैं बता नहीं सकती हूँ। जब तक जवानी थी मैं उसके भरोसे उड़ती रही देखी, लेकिन जैसे ही जवानी मुझे छोड़ कर गई मैं सड़क पे आ गई। कभी होटल में बर्तन मांजे हैं तो कभी भीख मांगी है, और आज भीख मांगते हुए तुम्हें मिली है। रंजीत कुछ नहीं सुनता, उसको लेके घर चला जाता है। दोस्तों, ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं है कि हमें सब कुछ चाहिए। बहुत सारे लोग हैं ज़िंदगी में जिनके ज़िंदगी में कुछ तो बहुत होता है पर कुछ नहीं होता, और कुछ लोगों की ज़िंदगी में कुछ नहीं होता। तो किसी दिखावे के चक्कर में मत भागिए, जो है उसमें खुश रहना सीखिए। नमस्कार, मैं चंदन जायसवाल फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ।